जरा सोचकर देखिए एक ऐसे फ्यूचर के बारे में जहाँ पे मशीनों को इंसानों की हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि खुद इंसान को जन्म देने के लिए बनाई गई हो। अभी तो मैंने जस्ट आपको इमेजिन करने के लिए बोला और आपको उसमें भी अजीब लगने लगा, राइट? लेकिन अब ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्यूचर में सच में होने वाला है। मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल है, क्या फ्यूचर में रोबोट्स बच्चे को जन्म दे पाएंगे? तो आज की इस वीडियो में आपको यही समझाने वाले हैं कि कैसे रोबोट्स बच्चे को जन्म दे पाएंगे। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, सारे फैक्ट आपके सामने रखेंगे, पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। देखिए 2025 के वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ऐसी अनाउंसमेंट की गई है जिसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोबोट प्रेगनेंसी सिस्टम के ऊपर बात हुई है, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल वूम के थ्रू ह्यूमन प्रेगनेंसी को रेलिकेट करती है। मतलब एक ऐसी मशीन जिसके अंदर कंप्लीट जी-स्टेशन प्रोसेस हो सकती है, कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी तक। ये डेवलपमेंट सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है बल्कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के लिए एक पोटेंशियल रिवोल्यूशन बन सकता है। देखिए मिलियंस ऑफ कपल्स जिनके लिए नेचुरल प्रेगनेंसी या सरोगेसी मुश्किल है, उनके लिए रोबोट्स एक नई होप बन सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये बात कहाँ से आई है कि रोबोट आगे जाके बच्चे को जन्म दे सकते हैं। देखिए बीजिंग में हुई 2025 वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जंग ची फंग, जो कि काइवा टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं, उन्होंने दुनिया के सामने एक नया प्रेगनेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है और वो इसे ह्यूमनॉइड रोबोट प्रेगनेंसी सिस्टम कह रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने इस बारे में अनाउंसमेंट की, आम लोगों को तो छोड़िए साइंस की दुनिया में भी हलचल मच गई। और डॉक्टर जंग ने आगे बताया कि 2026 में इसका पहला वर्किंग प्रोटोटाइप भी अनवील कर दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि हम 1 साल बाद एक ह्यूमनॉइड रोबोट देख पाएंगे जिसके अंदर फुल्ली फंक्शनल आर्टिफिशियल वोम होगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये स्टेप डायरेक्ट ह्यूमन बायोलॉजी के कोर फंक्शन यानी लाइफ क्रिएशन को रेप्लिकेट करेगा। लेकिन ये आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? देखिए ये आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी ही इस प्रेगनेंसी सिस्टम का मेन हार्ट है। देखिए ये एक ऐसा डिवाइस है जो ह्यूमन के यूट्रस के फंक्शन को सेम टू सेम मिमिक करता है। इस डिवाइस के अंदर एक सिस्टमैटिक एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो फिटस को प्रोटेक्ट करता है, और यही डिवाइस न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है जो एम्ब्रियो को कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक ग्रो होने में मदद करता है। देखिए इस आर्टिफिशियल वूम का डिजाइन इतना ज्यादा एडवांस है कि ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, टेम्परेचर रेगुलेशन को बिल्कुल नेचुरल यूट्रस की तरह मैनेज करता है। मतलब एक फिटस के लिए हर वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो उसकी हेल्थी डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है। मतलब इस डिवाइस के थ्रू एम्ब्रियो प्लांटेशन से लेकर 10 मंथ प्रेगनेंसी की पूरी प्रोसेस को एक रोबोट के अंदर कर सकता है। डॉक्टर जैन ने ये कंफर्म किया है कि ये वोम फर्टिलाइजेशन की इनिशियल स्टेज से लेकर डिलीवरी तक की प्रोसेस को बिल्कुल कंट्रोल और एक मॉनिटर एनवायरनमेंट के अंदर करता है, जो ह्यूमन प्रेगनेंसी के अंदर कभी पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि आखिर ये रोबोट प्रेगनेंसी सिस्टम कैसे काम करेगा। देखिए ह्यूमनॉइड रोबोट प्रेगनेंसी सिस्टम बेसिकली एक बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन का रोबोटिक वर्जन है। स्टेप 1 होता है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का, जहाँ पे एम्ब्रियो आर्टिफिशियल वोम में प्लेस होता है, और फिर ये प्रोसेस पहुंचती है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में रोबोट के इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और प्रोटेक्टिव फ्लूइड की सप्लाई करते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे जेस्टेशन प्रोग्रेस करता है, रोबोट सेंसर्स एआई के थ्रू हर स्टेज को मॉनिटर करते हैं, और बाय चांस अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो रोबोट के इंटरनल सिस्टम ऑटोमेटिकली इसे सही करने में लग जाते हैं, जो कि नेचुरल प्रेगनेंसी में मुश्किल होता है। तो एंड में जब 10 महीने पूरे हो जाएंगे तो डिलीवरी प्रोसेस भी रोबोट के सिस्टम के थ्रू ही मैनेज होंगे। देखिए ये प्रोसेस जितनी आपको सुनने और देखने में आसान लग रही है, ये प्रोसेस उतनी आसान नहीं रहने वाली है। देखिए सबसे पहला कनेक्शन तो मदर और उसके बच्चे का टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे और मदर एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इन्हीं सबको देखने के बाद अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्या अब आने वाले फ्यूचर में पेरेंटहुड की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी? और इतना ही नहीं, क्या हमारी मेडिकल साइंस की दुनिया भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी? तो चलिए सबसे पहले अब बात करेंगे कि आखिर किस तरह से हमारे मेडिकल साइंस की दुनिया चेंज हो जाएगी फ्यूचर में, और उसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे।
देखिए मेडिकल साइंस के लिए ये आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी एक अलग ही नई दुनिया है। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं जैसे कि प्री एक्लेम्शिया, जेनेटिक डिसऑर्डर, प्री मैच्योर बर्थ, इन सभी प्रॉब्लम्स को नेचुरल वूम के अंदर स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट के कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर साइंटिस्ट हर एक प्रॉब्लम को क्लोजली स्टडी कर पाते हैं। इससे डॉक्टर मटेरियल फीटल इंटरेक्शन, प्लासेंटा डेवलपमेंट और डीएनए रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन पर रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रिसर्च ह्यूमन मदर के बिना बिल्कुल सेफली की जा सकेगी और इसका जेनेटिक साइंस और हेल्थ केयर के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब इतना कुछ जानने के बाद सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर इस प्रोसेस में टोटल खर्चा कितना हो जाएगा। देखिए ह्यूमनॉइड रोबोट प्रेगनेंसी को सरोगेसी का अल्टरनेटिव माना जा रहा है। बात करें सरोगेसी की तो इसमें करीब 7 से 30 लाख तक का खर्चा आ जाता है। लेकिन बात करें ह्यूमनॉइड रोबोट प्रेगनेंसी में तो इसके खर्चे जो एक्सपेक्टेड है वो है 10 से 12 लाख रुपए। और कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि सरोगेसी की कंपैरिजन में ह्यूमनॉइड रोबोट प्रेगनेंसी की कॉस्ट कम रहेगी और इस वजह से जो मिलियंस ऑफ कपल्स इनफर्टिलिटी की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है। देखिए एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं जहाँ पे सरोगेसी लिमिटेड है ड्यू टू रेगुलेशंस, वहीं पर रोबोट प्रेगनेंसी सबके लिए एक्सेसिबल हो सकती है। देखिए नेचुरल प्रेगनेंसी एक बड़ी ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ कई इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि नोशिया, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कई सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन रोबोट प्रेगनेंसी सिस्टम इसे कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देता है। देखिए जब रोबोट के अंदर फिटस ग्रो करता है तो मदर को प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी वुमेन्स के लिए एक स्ट्रेस फ्री और एक सेफ अल्टरनेटिव है। और ये टेक्नोलॉजी उन सभी के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है जिनके लिए नॉर्मल प्रेगनेंसी भी रिस्की होती है। तो क्या रोबोट प्रेगनेंसी सिस्टम से पेरेंटहुड की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी? देखिए टेक्नोलॉजी जैसे रियलिटी के करीब आ रही है वैसे ही एथिकल और लीगल क्वेश्चंस भी उठने लगे हैं। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के नेचुरल प्रोसेस के खिलाफ है, जबकि कुछ लोग इसे इनफर्टिलिटी के खिलाफ एक ब्लेसिंग मानते हैं। अल्टीमेटली रेगुलेशंस और पब्लिक ही डिसाइड करेंगे जो ये रोबोट प्रेगनेंसी सिस्टम आया है ये कितना सक्सेसफुल रहेगा। देखिए ये रोबोट प्रेगनेंसी सिस्टम लार्ज स्केल पर अडॉप्ट होती है तो क्या ये फैमिली स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव राइट्स को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सरोगेसी इंडस्ट्री पर पड़ेगा और इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट चाइल्ड अडॉप्शन के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अब पेरेंट्स अपना खुद का एक चाइल्ड असिस्टेड प्रेगनेंसी के थ्रू पा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या इस प्रेगनेंसी सिस्टम का यूज हर कोई कर पाएगा? जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको शुरुआत में बता दिया था कि इस सिस्टम का पहला प्रोटोटाइप साल 2026 में आने वाला है और प्रोटोटाइप अनवील होते ही सबसे पहले डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को टेस्ट करेंगे और इसके बाद ये भी चेक किया जाएगा कि आर्टिफिशियल वोम में फेटस डेवलपमेंट नेचुरल प्रेगनेंसी के कितने करीब है। और अगर ये प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हो गया तो ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ी साइंटिफिक रेवोल्यूशन बन सकता है। और ये इतना होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने क्लोनिंग और आईवीएफ के थ्रू बच्चे को जन्म देते हुए देखा था। तो इसका मैसेज क्लियर है कि आने वाले टाइम में जब हम ये कहेंगे कि मशीन्स आर बिल्डिंग आवर फ्यूचर, तो इसका मतलब सिर्फ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि सच में वो किसी बच्चे को इस दुनिया में ला रहे होंगे। तो इन सब के ऊपर आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।